नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब परिवार पर। और आप सभी के लिए अभी जो हाल ही में रीट लेवल 1 की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें संशोधन कर दिया गया है। और इस संशोधन के अंतर्गत आप लोगों को 2 चीज़ें इसमें रखी गई हैं, वो आप लोगों को बेहद रूप से जानना ज़रूरी है। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप लोगों के लिए 40% अंक न्यूनतम लाने ज़रूरी हैं। कम से कम आपके 40% अंक आपको लाने हैं, तब जा कर के आप लोगों की ओएमआर शीट चेक होगी। अब वो 40% अंक लाने किसको हैं, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आपको पूरी तरीके से इस वीडियो को, इस नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ कि साथियों आपके लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएँगे हम थोड़ा-सा सीधा-सीधा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा के पदों पर विभागीय नियमों के अनुसार न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक का प्रावधान नहीं होने से न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता नहीं है। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि 40% अंक आपके लाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात की गई है सामान्य शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन आपको जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसियों में लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ-साफ कि संस्कृत वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है। जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में न्यूनतम 40% अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। इससे कम अगर आपके नंबर होते हैं, 40% अंक से कम अगर आप नंबर लाते हैं, तो आप लोगों की ओएमआर शीट चेक नहीं होगी, आप परीक्षा से बाहर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल ये संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत रखा गया है, ये क्राइटेरिया 40% का। और जो नॉर्मल हमारी वैकेंसी है, सामान्य शिक्षा विभाग की है, उनमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। उनमें आप लोग कितने भी अंक लाएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग में 40% क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तरह। और ये बहुत गलत बात है, सरकार ने बहुत गलत किया मेरे हिसाब से तो। पहली बात तो बहुत कम वैकेंसी है। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने 40% न्यूनतम अंक बनाने का क्राइटेरिया कर दिया, तो पेपर थोड़ा हार्ड बनाना पड़ेगा इनको अब। क्योंकि सरकार चाहेगी कि विभाग चाहेगा कि भई 40% अंक विद्यार्थी का लेने चाहिए। इसी वजह से इन्होंने 40% का क्राइटेरिया संस्कृत डिपार्टमेंट रखा है। संस्कृत डिपार्टमेंट में पहली बात वैकेंसी बहुत कम है, इस वजह से, और इन्होंने गलत काम किया है ये। ठीक है? अब आगे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को इसमें नोटिस में लिखा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में 40% क्राइटेरिया होने के साथ-साथ, ये सबके लिए क्राइटेरिया है, लेकिन एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है। यानी एससी और एसटी को कितना लाना है? 35%। कितना है क्राइटेरिया? एससी और एसटी के लिए 35% है, जबकि जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये बाकी कैटेगरी जो है एससी, एसटी को छोड़ कर के उनको 40% लाना है। किसमें? केवल संस्कृत विभाग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारा नॉर्मल विभाग है, ठीक है, सामान्य शिक्षा के जो पद है हमारे, उनमें हमारी कितनी है? केवल और केवल कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ध्यान रखना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 40% अंक लाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? सामान्य शिक्षा की। कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। और संस्कृत शिक्षा विभाग में कितनी है? 40% है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी और एसटी के लिए कितना है? 5% की छूट है। यानी इनके लिए 35% का क्राइटेरिया रखा गया है संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी में। और इसके साथ ही हमारा जो इसमें हमारे पदों का वर्गीकरण था ना साथियों, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने इस जो वैकेंसीज का बंटवारा है, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो में तुरंत बना करके दिया है। देखो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा अब ये पीडीएफ, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच। आप सभी सब्सक्राइब करके रखें, तुरंत आपको अपडेट तुरंत मिलती जाएगी और आपको हर चीज़ समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।